गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेफ्रिजरेशन के क्लास में जो आज का हम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है डिजाइनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का हमें डिजाइन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस है जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा क्या होता है, ये यूज होता है ना। एज ए कि जब रेफ्रिजरेंट हमारा किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम से होकर के ये फ्लो करता है, ये एक फ्लोइंग मटेरियल है ना, जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये क्या करता है, फ्लो करता है। और जब ये फ्लो करता है तो इस फ्लो के दौरान ये लगातार अपना स्टोरेज और सराउंडिंग से ये हीट एक्सचेंज करके जो हमारा डिजायर इफेक्ट है कि स्टोरेज हमारा कूल हो, तो ये रेफ्रिजरेंट ही है जो स्टोरेज के टेम्परेचर को गेन करके और स्टोरेज को हमें ठंडा रखता है, यानी उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब हमारे यहाँ मार्केट में बहुत सारा रेफ्रिजरेंट जो है वो अवेलेबल है ना। तो उसमें से जिसको इसकी क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग एज ए हाइड्रोकार्बन जो भी है, जो कि ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के रूप में जाना जाता है। और दूसरा कि इनऑर्गेनिक, जो कि जिसमें जो हाइड्रोकार्बन नहीं है वो एज ए इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेंट को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूप में डिवाइड करके और उसका कुछ फॉर्मूला होता है लिखने का, और वही हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, इसको भी हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और एक हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड क्या होती है, तो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट वैसा होता है, ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारा जो है सिंगल बॉन्ड यूज होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन या फिर उससे जो जुड़ा हुआ डिफरेंट एलिमेंट है उसके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जितना भी हमारा एल्केन एल्केन ग्रुप का होता है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो फिर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम लोग डिजाइन करते हैं। जैसे सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो डिजाइन फॉर्मूला होता है वो होता है आर, है ना। जितना भी हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसको हम लोग एज ए फ्रियोन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एज ए हम लोग एक फ्रियोन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो फ्रियोन ग्रुप में जो उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है उसको हम लोग आर के रूप में देते हैं। तो आर हो गया। और इसमें जो हमारा इसका सफिक्स के रूप में M-1 N+1 P, ये क्या है उसका मतलब लिखने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, R M-1 N+1 P। जहां पर अगर हम इसकी रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला बनाएंगे तो रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला होता है CmHnFpCl3। अब यहाँ पर एम एन क्या है, तो एम हम लोग कहते हैं कि एम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मतलब पूरे जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या रेफ्रिजरेंट है उसमें कार्बन एटम कितना है, तो वो उसका नंबर जो है वो एम के रूप में हम डिनोट करते हैं। एन क्या है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब उस फॉर्मूला में जितना हाइड्रोजन एटम होगा उसको एन से सिंबल करते हैं। पी, पी है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, उसमें फ्लोरीन का एटम कितना है वो उसका नंबर पी बताता है। और क्यू है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम जो भी फ्रियोन ग्रुप में है वो क्यू हो गया। तो इसका रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला क्या होता है, CmHnFpCl3। तो पहला चीज क्या याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म R M-1 N+1 P, जहां M क्या है कार्बन एटम की संख्या,
N जो है हाइड्रोजन एटम की संख्या और P जो है फ्लोरीन एटम की संख्या। तो उसका रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला क्या बनेगा? Cm, M कार्बन एटम है, H हाइड्रोजन, N जो है हाइड्रोजन एटम है इसीलिए HN, P फ्लोरीन एटम है तो Fp, और Cl जो है क्लोरीन एटम है तो इसका नंबर जो है वो Q से होता है तो Cl(Q). इसके लिए कंडीशन होता है सैचुरेटेड के लिए कि N प्लस P प्लस Q जो होगा ये बराबर होगा 2M प्लस 2 के बराबर होगा। ये क्या है? कंडीशन है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ देखेंगे कि R का जो सफिक्स फॉर्म है ये बेसिकली 3 डिजिट का है, एक M-1 का है, एक N+1 का है और ये P का है। तो 3 डिजिट इसमें यूज हो रहा है। तो जैसे कि R12, तो R012 ये R12 का ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसको कहेगा कि इसको हम रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला इसका क्या होगा, R12 का रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला। तो यहाँ R012 के रूप में हम लिख दिए। तो जबकि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है RM-1 N+1 P। ये उसका क्या होता है? सिंबॉलिक फॉर्म होता है सैचुरेटेड का। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, यहाँ 012 है और यहाँ M-1 N+1 P है। तो M-1 का जो प्लेस है वो यहाँ पर क्या है? 0 है। ठीक है, दोनों से हम कंपैरिजन करेंगे इसको। तो M-1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो M बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 1 को इधर लाएंगे तो M बराबर 1 आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं N+1 के जगह पर कितना है? यहाँ पर 1 है। तो N+1 के बराबर 1 देंगे तो यहाँ पर 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी N बराबर 0 आ गया। जबकि यहाँ पर P है और यहाँ पर इसका कंपैरिजन करेंगे इससे, तो P के जगह कितना है? यहाँ 2 है। तो यहाँ P बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। जबकि यहाँ पर कंडीशन अभी हम लोग पढ़े हैं कि N+P+Q बराबर 2M+2 होता है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे N+P+Q बराबर 2M+2। तो N का मान यहाँ से 0 है तो 0 पर पुट करेंगे, P का मान 2 है तो यहाँ 2 देंगे, Q का मान हमको नहीं पता है ये निकालना है, M का मान जो है यहाँ 1 है तो M की जगह 1 देंगे और +2। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q बराबर कितना आएगा? 2। तो अब हमारा रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला क्या होता है? तो CmHn। तो Cm, तो M यहाँ 1 है तो C यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ 1 ही हो जाएगा कार्बन, यहाँ 1 तो लिखाता नहीं है, 1 C लिख दिए, इसका मतलब C1 है। इसमें जो है N का मान 0 है, मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या है? 0 है, नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। जबकि P का मान क्या है? 2 है, तो यानी कि P जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, तो यहाँ फ्लोरीन 2 गो है तो यहाँ F2 हो जाएगा। Q का मान भी यहाँ क्या है? 2 है, तो Q क्या है? क्लोरीन का एटम है, तो यानी कि Cl क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला क्या बन गया? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, यानी 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है और कार्बन 1 है। तो एक कार्बन होता है तो इसको हम लोग मीथेन, मीथेन ग्रुप का मीथेन हुआ। कार्बन अगर 2 रहता है तो इथेन होता है, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ एक ही कार्बन है तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? मीथेन। तो पूरा नाम क्या होगा? डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज है कि R, एक और एग्जांपल, जैसे R134 है तो सेम चीज है, इसको भी कंपैरिजन करेंगे M-1 N+1 P से। तो यहाँ M-1 की जगह कितना है? 1 है, तो M-1 बराबर 1 यानी M बराबर 2। N+1 की जगह 3 है तो N+1 बराबर 3, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और P की जगह कितना है? 4 है, तो P की जगह 4 हो गया। कंडीशन फिर लगाएंगे N+P+Q बराबर 2M+2। तो यहाँ N का मान 2 आया है, P का मान 4 है, Q निकालना है और यहाँ M का मान भी 2 है और इस तरह से +2 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Q का मान क्या हो गया? 0, यानी Q किसका है? क्लोरीन का है। तो क्लोरीन कितना? 0, यानी कि कार्बन M है कार्बन, तो कार्बन 2 है तो C2 हो जाएगा। N जो है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी 2 है तो यहाँ H2 हो जाएगा।
P जो है फ्लोरीन है तो P का मान 4 है तो F 4 हो जाएगा, जबकि Cl का क्लोरीन Q का मान 0 है तो क्लोरीन 0 है, तो इसीलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 फ्लोरीन है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इथेन ग्रुप का हुआ, तो टेट्रा फ्लोरो इथेन इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर हमको उल्टा रूप में दे दे, जैसे कि यहाँ पर कहेगा कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो जैसे यहाँ कार्बन है तो कार्बन 1 है, तो इसका मतलब M का मान कितना है, 1 है। H हाइड्रोजन जो है, यहाँ हाइड्रोजन भी 1 ही है, तो N का मान भी क्या हो गया, 1 ही हो गया। फ्लोरीन 2 है तो फ्लोरीन की संख्या को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर 2 आ जाएगा। क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर क्लोरीन को Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर 1 आ गया। ठीक है, सिंबॉलिक रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है R M-1 N+1 P। तो यहाँ पर M का मान कितना है, 1, तो 1 में से 1 घटा देंगे 0, यहाँ पर n के जगह भी 1 है तो 1+1 हो जाएगा, p के मान 2 है तो 2 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर r हो गया 1 से 1 ये 0 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो R022 यानी R22, ये इसका क्या हो गया, सिंपल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म R22 हुआ। केमिकल फॉर्मूला जो है CHF2Cl यानी मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ये हो गया। सेकेंड जो अब टाइप है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें जो है जनरली हमारा एल्कीन ग्रुप का या एल्काइन ग्रुप का जो आता है, जो भी केमिकल फॉर्मूला जिस जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन होता है उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है R, यहाँ पर 1 लगा हुआ रहेगा, फिर M-1 N+1 P। तो सैचुरेटेड के तरह ही है, सिर्फ इसमें क्या आ गया, एक टर्म यहाँ पर 1 ऐड हो गया। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरली 4 डिजिट होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4 डिजिट है, और सैचुरेटेड में 3 ही डिजिट होता है, यहाँ 4 होता है। इसका रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला जो होता है सेम होगा, CmM कार्बन एटम, N हाइड्रोजन एटम, HN P फ्लोरीन एटम तो Fp, Q क्लोरीन एटम तो Cl(Q). इसका कंडीशन सिर्फ अलग है, इसमें कंडीशन होगा N+P+Q बराबर 2m, जबकि उसमें जो है 2m+2 था, है ना, यहाँ से ये 2 हट गया, N+P+Q बराबर 2m है। अब इसको हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में देखते, जैसे R1150 है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि R1 M-1 N+1 P। तो यहाँ M1 के जगह तो यहाँ 1 है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ M-1 के जगह क्या है 1 है, N+1 के जगह 5 है और P का मान यहाँ 0 है। तो सारा का वैल्यू हम पुट करेंगे, M-1 बराबर 1 है तो M बराबर 2 आएगा, N-+1 के जगह यहाँ पर 5 है तो N+1 बराबर 5 तो N बराबर 4 आएगा। P का मान क्या है 0 है। अब कंडीशन लगाएंगे N+P+Q बराबर 2m, तो यहाँ पर M जो है N कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, P 0 है तो 0 हो गया, Q निकालना है और M का मान भी क्या है 2 है तो 2 देंगे, यहाँ Q का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, फ्लोरीन भी 0 और क्लोरीन भी 0, तो सिंपली क्या होगा C2H4, यानी कि ये इथिलीन हो गया, है ना। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये 2 ऑर्गेनिक का हो गया। अगर हम इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की बात करें, जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट को डिजाइन करने का जो सिंबल होता है वो होता है R। यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 700 प्लस उसका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अमोनिया एक क्या है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हुआ। तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में इस पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूलर वेट 3 हो जाएगा, यानी कि 17 हो गया।
तो यानी कि R में हम लोग क्या करेंगे, 700 लिखना है, अब प्लस में उसको मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो R में 700 प्लस 17 यानी R 717 किसका सिंबल हो गया, अमोनिया का। उसी तरह वाटर H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, तो 18 को 700 में जोड़ देंगे तो R 718। फिर CO2 है, कार्बन का होता है 12 मॉलिक्यूलर वेट, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये 44 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, R 744। ये 44 को क्या करेंगे, यहाँ 700 में जोड़ देंगे तो R 744। नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन का कितना होगा, 28 होगा, तो 700 में 28 जोड़ देंगे तो R 728। ये किसका हो गया, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का हो गया। अब है कि कह रहा है कि ब्रोमिनेटेड, अगर कोई ब्रोमीन है रेफ्रिजरेंट में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको डिजाइन जो किया जाता है उसमें सिंबल के रूप में हम बी लेते हैं, और जो इसमें नंबर होता है वो ये डिनोट करता है कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम आर रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम, मतलब ये कितना क्लोरीन एटम को हटा के ब्रोमीन एटम जो है वहां पर प्लेस्ड किया गया है। जैसे इसका सिंबल है R13B1, तो B1 मतलब ये हो गया कि ये ब्रोमिनेटेड मतलब रेफ्रिजरेंट है, इस यानी कि ऐसे रेफ्रिजरेंट में ब्रोमीन भी है, लेकिन ब्रोमीन कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो एक ब्रोमीन आया है वो एक क्लोरीन को हटा के आया है, यानी कि एक क्लोरीन को रिप्लेस करके तब ये एक ब्रोमीन आया है। यानी कि इसका हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग निकालें तो ये CF3Br आएगा, है ना, यानी ये केमिकल फॉर्मूला के रूप में। तो इसका मतलब हो गया कि ये पहले जो था ये CClF3 था, ये क्या था, CClF3 था, लेकिन इसमें एक ही को क्लोरीने था, और वो भी क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CF3Br। तो यहाँ पर यही डिनोट कर रहा है कि ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट जो भी होता है उसमें हम एडिशनल एक सिंबल बी यूज करते हैं, और उसके साथ एक नंबर जो यूज करते हैं उसके आगे में, ये नंबर ये बताता है कि ये कितना क्लोरीन एटम को रिप्लेस किया है। अगर यहाँ एक रहेगा तो मतलब एक क्लोरीन एटम रिप्लेस हुआ है, यहाँ अगर 2 रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम रिप्लेस होके तब ब्रोमीन यहाँ आया है। ठीक है, इसके बाद अगर आइसोमर हो तो आइसोमर हम उसको कहते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, तो उसको हम आइसोमर कहते हैं। तो अगर कोई आइसोमर कंपाउंड का अगर हमें उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो उसमें हम लोग कुछ सबस्क्रिप्ट AB यूज करते हैं, जैसे R134A, इसका मतलब ये हो गया ये टेट्राफ्लोरोइथेन है, लेकिन ये ए जो सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये रेफ्रिजरेंट एक तरह का क्या है, आइसोमर है। मतलब हो गया कि इसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। इसके बाद एक एजियोट्रॉपिक टाइप का रेफ्रिजरेंट होता है। एजियोट्रॉपिक कहते हैं कि दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके, दो या दो से ज्यादा रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके रेफ्रिजरेंट तैयार किया जाता है, और वो रेफ्रिजरेंट जो तैयार हुआ रेफ्रिजरेंट ऐसा होता है कि वो भी एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब इवेपोरेट भी करेगा और कंडेंस भी करेगा, तो वो लगेगा कि जैसा एक ही सब्सटेंस है ना, लेकिन एक्चुअली में वो एक 2 या 3 रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है। तो ऐसा एजियोट्रॉपिक टाइप का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको 500 सीरीज से हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, यानी कि आर में जहां भी 500 से स्टार्टिंग हो तो वो समझ जाना है कि वो किस टाइप का रेफ्रिजरेंट है, वो एक एजियोट्रॉपिक टाइप का रेफ्रिजरेंट है। जैसे R500, R502, R503, ये सब 500 से शुरू होने वाला रेफ्रिजरेंट है, तो ये सब के सब किस टाइप का है, तो एजियोट्रॉपिक टाइप का रेफ्रिजरेंट है। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट का सिंबॉलिक एंड केमिकल फॉर्मूला के रूप में हम डिजाइन करना
सीख लिए है ना। इसमें अगर डाउट हो तो हमें क्वेश्चन करें।